7 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमीर शेख मिसाल के नेतृत्व में किस देश ने अपना पहला संसदीय चुनाव आयोजित किया? और देश पूछा जिसने अपना पहला संसदीय चुनाव आयोजित किया था। ए कुवैत, बी कतर, सी बहरीन, डी ओमान। हमारा आंसर है ए कतर। कुवैत गलत लग गया है क्या? भाई ये कुवैत है। ठीक है। कुवैत ने अमीर शेख मिसाल के तहत अपना पहला चुनाव आयोजित किया, जो सरकार संसद गतिरोध के बीच आर्थिक सुधारों पर केंद्रित था। यह चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि कुवैत का उद्देश्य राजकोषीय चुनौतियों का समाधान करना और तेल राजस्व निर्भरता कम करना है। इस पर जो तेल राजस्व है उस पर निर्भरता को कम करना है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, सामरिक बल कमान यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और डीआरडीओ द्वारा किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया? ए ब्रह्मोस, बी पृथ्वी, सी निर्भय, डी अग्नि। हमारा आंसर ये अग्नि का परीक्षण किया गया, किसके द्वारा? सामरिक बल कमान और डीआरडीओ के द्वारा। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सामरिक बल कमान और डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह 2 चरण सतह से सतह कनस्तर प्रक्षेपित सड़क मोबाइल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और भारत की अग्नि श्रृंखला का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, चीन और जापान से एंटी डंपिंग जांच में भारत किस उत्पाद की जांच कर रहा है? विशेष रूप से रबर उद्योग में उपयोग किया जाता है। ए सिंथेटिक रबर, बी प्राकृतिक रबर, सी अघुलनशील सल्फर, डी रबर त्वरक। हमारा आंसर है सी, ये इस अघुलनशील सल्फर की जांच कर रहा है। भारत ने चीन और जापान से अघुलनशील सल्फर के आयात में एक एंटी डंपिंग जांच शुरू की, जिसका उपयोग मुख्य रूप से रबर उद्योग में किया जाता है। यह जांच घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए व्यापार उपचार महानिदेशक यानी कि डीजीटीआर के नेतृत्व में की जा रही है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, किस भारतीय राज्य के रिगनाई पछरा वस्त्र और त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेरा को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ? किस राज्य पूछ रहा है? ए त्रिपुरा, बी असम, सी मणिपुर, डी मिजोरम। हमारा आंसर है ये कौन सा राज्य? ये त्रिपुरा। ये त्रिपुरा की दोनों चीजें हैं, रिगनाई पछरा वस्त्र और त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेरा को ये भौगोलिक संकेत दिया गया। कहाँ की? त्रिपुरा की। त्रिपुरा के रिगनाई पछरा टेक्सटाइल और त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेरा को जीआई टैग मिला, जो राज्य की समृद्ध संस्कृति विरासत को उजागर करता है और विश्व स्तर पर अपने स्वदेशी उत्पादों की रक्षा करता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, पूरे भारत के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? ए 50, बी 60, सी 70, डी 80। हमारा आंसर ये 60 यानी 60 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है भारत में। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग भारत के विभिन्न हिस्सों से 60 पारंपरिक उत्पादों को प्रदान किया गया, जो उनके अद्वितीय मूल्य, गुणवत्ता और सांस्कृतिक महत्व की महत्वपूर्ण मान्यता को चिन्हित करता है। इस व्यापक सूची में बनारस तबला, बनारस ठंडाई, त्रिपुरा का पचरा, रिगनाई और मेघालय गारो टेक्सटाइल जैसी वस्तुएं शामिल हैं, जो भारत की विविध विरासत को प्रदर्शित करती हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली?
मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? ए अब्देल फतह अल सीसी, बी मोहम्मद मोरसी, सी होसनी मुबारक या डी अनवर सदात। हमारा आंसर है ये अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी ने 89.6% वोट जीतने के बाद मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल हासिल किया। 2030 तक अपना नेतृत्व जारी रखेंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक है? 2030 तक। इनका कार्यकाल आर्थिक चुनौतियों और महत्वपूर्ण निवेश और ऋण प्रवाह के साथ वसूली के हालिया संकेतों से चिन्हित किया है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। स्थिरता कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संगठन ने IICA के साथ भागीदारी की? ए TCS, बी HP इंडिया, सी इन्फोसिस, डी विप्रो। हमारा आंसर है ये बी HP इंडिया। HP इंडिया ने पर्यावरण सामाजिक शासन यानी ESG प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करने के लिए भारतीय कॉर्पोरेट मामले के संस्थान IICA द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ सहयोग किया। इस पहल का उद्देश्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल में अस्थायी व्यावसायिक प्रथा और नेतृत्व को बढ़ावा देना, जो 6 महीने के पाठ्यक्रम के लिए 75 योग्य उम्मीदवारों को 100% क्या है छात्रवृत्ति प्रदान करता है। कितने प्रतिशत? 100% छात्रवृत्ति प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। किस संगठन ने भारतीय नौसेना के NGMW परियोजना के लिए गैस टरबाइन और सहायक की आपूर्ति के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हमारा आंसर है सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ यह अनुबंध हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल ने भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी की मिसाइल वेसल परियोजना के लिए LM-2500 गैस टरबाइन और GT सहायक ऊर्जा और उपकरणों के 6 सेटों की आपूर्ति के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। किस देश को हाल से 2 डोर्नियर 228 विमान प्राप्त हुआ है? ए नेपाल, बी ब्राजील, सी बोलिविया या डी गुयाना। हमारा आंसर है डी ये गुयाना को प्राप्त हुआ है 2 डोर्नियर 225 विमान। हाल ने गुयाना रक्षा बल को 2 डोर्नियर 228 विमान दिए, जैसा कि राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने घोषित किया था। यह वितरण गुयाना की सैन्य क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है और रक्षा उपकरणों की खरीद में महत्वपूर्ण सहयोग पर प्रकाश डालता है। दक्षिण अमेरिका में स्थित गुयाना डोर्नियर 228 विमान जैसे आधुनिक विमान ग्रहण के साथ अपने रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। नेशनल फेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित विदेशी डेंटल स्पेशलिस्ट के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? ए गौहर खान, बी दिया मिर्जा, सी कार्तिक कोमोरी, डी नारायण मूर्ति को। हमारा आंसर है ये सी कार्तिक कोमोरी को विदेशी डेंटल स्पेशलिस्ट के खिताब से सम्मानित किया गया। किसमें? नेशनल फेम अवार्ड 2024 में। डॉक्टर कार्तिक
कोमोरी को उनकी असाधारण रोगी देखभाल और ऑर्थोडोंटिक्स और दंत चिकित्सा में समकालीन अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए नेशनल फेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित विदेशी दंत विशेषज्ञ आंतरिक ऑर्थोडोंटिक्स और ओरोफेशियल पेन के खिताब से सम्मानित किया गया।